अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पे पहले रोज़ मैं बवजह ज़ाती मसरूफियात और ईद की मसरूफियात की वजह से अपना वीलॉग नहीं कर सका। लिहाजा ईद के दूसरे दिन तमाम अहले इस्लाम ख़ुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों को माँ सिवाय अमरीकी एजेंटों, लुटेरों और गद्दारों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब को कुरान हकीम के हर हुक्म और उसवा हसना पर चलने की हिम्मत व तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके साथ साथ अल्लाह पाक पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों को, चोरों, लुटेरों, डाकुओं और गद्दारों और पाकिस्तान दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। इसके साथ साथ अल्लाह पाक कैदी पाकिस्तान जिसने हमें हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट दिया, जो चोरों, लुटेरों, शद्दादों, फिरौनों, निमरूदी और फस्ताइयों के चुंगल में जल्द अज जल्द आज़ाद फरमा। जो हमारी रहनुमाई करते हुए जो हकीकी आज़ादी का ख्वाब हमें दिया है, उसे मंजिल मकसूद तक और उसे शर्मंदा ताबीर कर सके, आमीन। आज ईद के इस पुरमसरत मौके पे मैं अपनी बात नहीं बल्कि बानी तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का वो पैगाम जो उन्होंने कौम को ईद के पुरमसरत मौके पर दिया है, सिर्फ वो पढ़ना चाहूँगा और इसके बाद चंद गुजारिशात। दुनिया भर के मुसलमानों ख़ुसूसन अपनी पूरी कौम को माह सयाम की तकमील और ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक रूह व बदन की तत्हीर और इनफरादी और इज्तिमाई तज़किया व तज़कीर का बेमिसाल मौका फ़राहम करता है। माह सयाम के फ़जीलतों में सबसे बड़ी फ़जीलत नुज़ूल कुरान है, जो अहले इस्लाम के लिए बुनियादी दस्तूर, कानून, शरीयत का मंबा और माखज़ है। इबादत कुर्ब इलाही का वसीला बनती तो रोज़ा सब्र व इसार, नज़्म व ज़ब्त और लिहायत जैसे औसाफ पैदा करके मुसलमानों की इज्तिमाइयत को इस्लाम के फ़लसफ़ा हयात से हमआहंग करता है। इक़्तिदार पर नाजायज़ काबिज़ गिरोह पाकिस्तान को दस्तूर व कानून, इखलाक व इक़्तिदार ही से नहीं बल्कि बुनियादी इस्लामी तालीमात से यकसर महरूम करते हुए आमरियत, लाकानूनियत और फ़िरौनियत को मुल्क पर मुसल्लत किए हुए हैं। इज़्ज़त, ज़िल्लत, वसाइल हयात, रिज़्क़, ज़िंदगी और मौत का मालिक रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों को बातिल के सामने झुकने नहीं देता, कलमा हक बुलंद करने की तलकीन करता और इस बाब में अहले ईमान को मदद और दायमी कामयाबी की ज़मानत देता है। जुल्म से खौफज़दा होकर जालिमों से समझौता करने के बजाय कादिर और आदिल रब के वादा इंसाफ पर भरोसा रखते हुए जालिम के सामने कलमा हक कह के जिहाद की अफजल तरीन किस्म को अपनाना होगा। अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते ख़ुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती शुमार करते हैं, अपनी इस हकीकी पहचान को किसी जालिम के डर से दागदार नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के हुसूल की राह में जानों के नजराने पेश करने वाले मासूम शहरियों, कारकुनों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इब्तिला व आजमाइश का नहायत हिम्मत और हौसले से मुकाबला करने वाले और कैद व बंद, इंतकाम व आज़ार, निजी व कारोबार नुकसानात का नारवा बोझ बर्दाश्त करते हुए डट जाने वाले कारकुनान और शहरियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। हकीकी आज़ादी कौम का मुक़द्दर है, इसे जबर व फस्तायत और साजिश व शरअंगेज़ी के किसी खुफिया व एलानिया हरबे से ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकता। ईद उल फितर के बाबरकत मौका पर रब्बुल इज़्ज़त से पाकिस्तान की सलामती और सालमियत की दुआ करते हैं और रियासती और गैर रियासती अनासर पर मुश्तमिल मुजरमों के कंसोर्शियम के ख़िलाफ़ सब्र, इस्तकामत, नुसरत और कामयाबी मांगते हैं। बानी चेयरमैन का ये पैगाम है। इसके अलावा एक पैगाम जो इमरान रियाज अहमद ख़ान ने इमरान ख़ान के हवाले से ईद के मौके पर दिया, वो भी काबिल तवज्जो है, वो पढ़ना चाहूँगा। इमरान ख़ान के मजबूत किरदार जैसा कोई शख्स मैंने नहीं देखा। जिस रात इनके हुकूमत जा रही थी उस रात हम वहाँ मौजूद थे, मगर मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत पाया और वो जानते थे कि इसके बाद इन पर मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, मगर वह डायरी उठाकर ये सवाल करते हुए निकले कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। आज मैं उन्हें ये कह सकता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, बाकी आपके ख़िलाफ़ है। साफ़ी इमरान रियाज साहब का ये पैगाम था। यकीनी तौर पर हम भी एक
रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हम इमरान खान की क़यादत में, जो कि असल में कैदी पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इन तमाम चोरों, लुटेरों, डाकुओं, फस्ताइयों, शद्दादों, नमरूदों से आज़ाद करवाएंगे और पाकिस्तान को सही मानों में ना सिर्फ आज़ाद करवाएंगे बल्कि जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और जो हकीकत शर्मिंदा ताबीर करना है वो इमरान खान ने, जिसमें आइन की बालादस्ती होगी, कानून की हिक्मरानी होगी, जमहूरी पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, इक़्तिदार आला का जो मरकज़ और मंबा वो आवाम होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मदीना की तर्ज पे हम ये रियासत बनाएंगे, इसे कामयाब करेंगे और इन तमाम लोगों को जो गैर आइनी कामों में मसरूफ़ हैं, गैर कानूनी कामों में मसरूफ़ हैं, ना सिर्फ इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे बल्कि हम हमारे तमाम इदारों की तथहीर करके, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो इंतज़ामिया है या इंतज़ामिया के नीचे करने वाले तमाम डिपार्टमेंट्स, इदारे हैं, उनको आइन और किरदार तक उनको महदूद कर दिया जाएगा। उनमें से करप्शन ख़त्म की जाएगी, उनकी गुंडागर्दी, उनकी बदमाशी, फस्तायत जो मचाई हुई है, जो आवाम पे एक मैं समझता हूँ अजाब की सूरत में नाजिल हुए हैं, उनका हमने कला कमा करना है, ख़ात्मा करना है, उन किरदारों को दोबारा से उस लेवल तक ले जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आखिर में एक बात ज़रूर अर्ज़ करता चलूँगा और उसके बाद अपनी व्लॉग का ख़त्म करूँगा कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात उनकी अहलिया बुशरा बीबी से इन्होंने बहुत ही मुश्किल कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसकी इजाज़त ली, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं कर रहे थे। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फाइल करने लगे तो उन्होंने अलाउ किया और आज इमरान खान साहब की मुलाकात इतनी मुश्किलात के बाद बुशरा बीबी के साथ 1 घंटे के लिए करवाई गई। इसके अलावा एक और जो अहम है वो एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी, वो पढ़ना चाहूँगा। पोस्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो मैं अपना व्लॉग बावल नगर में 2 थानों पर पाक आर्मी की मुबैना 20 ट्रक के साथ हमले और थाने में तोड़ फोड़, पुलिस मुलाजमीन पर इनके हाथों तशद्दुद, इसके कानूनी, सियासी, माशरती और समाजी मज़मरात पर बहस करूँगा। और यकीनी तौर पे जो भी पुलिस ने अगर किसी घर में जाकर रेड किया है, चादर और 4 दीवारी के तक़द्दुस की पामाली की है, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए थी, कानूनी तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्हें गिरफ्तार किया जाता, उन पर FIR होती। लेकिन जिस तरह से एक अहम इदारा उनके 20 ट्रक फौजियों समेत गए और उन्होंने तालाबंदी करके उनको घेर के मारा पीटा, वीडियोस मौजूद हैं, और फिर जिस तरह से हमारे पंजाब पुलिस के IG लोगों ने बेशर्मी का मुजाहरा किया, वो यकीनी तौर पे काबिल मज़म्मत हैं। चाहे पुलिस वालों ने अगर उनके घर पे किसी के किया तो वो काबिल मज़म्मत है, इसके अलावा इन्होंने जो किया है ये काबिल मज़म्मत ही नहीं है बल्कि इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, ये 780A के अंडर आता है। और अगर इनको कानूनी में देखा जाए तो ना सिर्फ इनके खिलाफ FIR तमाम के ख़िलाफ़ होना चाहिए था, कोर्ट मार्शल होना चाहिए था, इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए थी और इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, पाकिस्तानी कौम को इंतहाई मायूसी है कि ये सारे किरदार पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं बड़ी डिटेल में कहूँगा। और इससे पहले रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि मेरे व्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।